नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नवाब मलिक को लेकर महाराष्ट्र के चुनावों में चर्चा भी है और चुप्पी भी। पूरा ड्रामा चल रहा है। एनसीपी अजीत पवार नवाब मलिक को मुंबई के उपनगर मानखुर्द शिवाजी नगर से टिकट देती है और बीजेपी रूठ जाने का नाटक करती है। देवेंद्र फडणवीस बार बार कह रहे हैं वे शिवाजी नगर से नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेंगे, बीजेपी का कोई नेता नहीं करेगा। फडणवीस ने कहा है कि इसी सीट पर शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार सुरेश बुलेट पाटिल का प्रचार किया जाएगा। इसके बाद भी कहानी इतनी सिंपल नहीं। सब कुछ इस तरह से किया जा रहा लगता है जैसे नवाब मलिक जीत भी जाएं और यह भी हो जाए कि हमने तो नवाब मलिक का विरोध किया था। इसके बाद भी नवाब मलिक की उम्मीदवारी बीजेपी पर भारी पड़ रही है। बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार का गठबंधन महायुति बरकरार है, उसमें कोई दरार नहीं। बस एक सीट पर यह ड्रामा किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने नवाब मलिक के खिलाफ लगातार अभियान चलाया और आज भी चला रही है। उन्हें गद्दार से लेकर आतंकवादी कह रही है, दाऊद इब्राहिम का एजेंट बताया है, ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगाए और खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नेताओं ने ट्वीट किया, बयान दिए। अब बीजेपी कह रही है अजीत पवार ने उन्हें टिकट देकर देश को धोखा दिया। तो देश को धोखा देने वाले अजीत पवार के साथ बीजेपी ने गठबंधन क्यों किया है? क्या बीजेपी के लिए देश बड़ा नहीं है? क्या देश को धोखा देने वाले अजीत पवार के साथ बीजेपी को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? क्या यह जवाब काफी है कि हमने कुछ नहीं किया, एनसीपी अजीत पवार ने किया, उसी से पूछिए। यही देवेंद्र फडणवीस थे जो 2023 में अजीत पवार को पत्र लिख रहे थे। नवाब मलिक पर लगे आरोपों को लेकर लिख रहे थे कि सत्ता आती जाती रहेगी लेकिन देश सर्वोपरि है। मलिक पर गद्दार होने का आरोप लगा है, इसलिए वे बीजेपी, शिवसेना शिंदे, एनसीपी पवार की महायुति में कैसे शामिल हो सकते हैं। फडणवीस ने अजीत पवार को लिखा था, नवाब मलिक पर गद्दार होने का आरोप लगा है। आपको किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल करने का अधिकार है, लेकिन गठबंधन के बाकी सदस्यों को सोचना पड़ेगा कि क्या किसी के शामिल होने से नुकसान हो रहा है। नवाब मलिक को लेकर बीजेपी का यह लोकतांत्रिक ड्रामा लंबे समय से चल रहा है। बीजेपी अब भी अपने आरोप पर कायम है कि दाऊद इब्राहिम के लोगों से नवाब मलिक के संबंध रहे। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बाकायदा ट्वीट किया है कि इस सीट से महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार बुलेट पाटिल है। हम वोट जिहाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जाहिर है उनका इशारा नवाब मलिक की तरफ होगा। जिस नवाब मलिक को बीजेपी ने दाऊद का साथी कह दिया, वो अब उसी के गठबंधन से उम्मीदवार है। दाऊद के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी ने प्रफुल्ल पटेल पर भी यही आरोप लगाए। 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रफुल्ल पटेल के बारे में इशारे से कहा था वे 1993 बम धमाके के आरोपी इकबाल मिर्ची के साथ व्यापार करते हैं। ऐसा क्यों है? जब पीड़ितों को न्याय देने की बात आती है तो कांग्रेस और उसके साथी आतंकियों का बचाव करने लगते हैं। 1993 में मुंबई बम धमाकों के गांव कभी भी मुंबई भूल नहीं सकता, महाराष्ट्र भूल नहीं सकता, हिंदुस्तान भूल नहीं सकता। धमाकों में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ उस समय की सरकारों ने कोई न्याय नहीं किया। जिन लोगों ने हमारे अपनों को मारा वो भाग निकले और उसकी वजह अब खुल करके सामने आने लगी है। ये लोग दोषियों को पकड़ने के बजाय उनके साथ मिर्ची का व्यापार कर रहे। व्यापार, कभी मिर्ची का व्यापार, कभी मिर्ची से व्यापार। मैं आज मुंबई के इस मंच से आप पूरे महाराष्ट्र के लोगों को आग्रह करूंगा, इन लोगों को पहचानिए, इनके दलों से सावधान रहिए। फरवरी 2023 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए के तहत प्रफुल्ल पटेल की कई संपत्तियां जब्त कर ली। ईडी की जांच
इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चल रही थी। ड्रग स्मगलर और 1993 के बम धमाकों में आरोपी इकबाल मिर्ची के मामले में कार्रवाई के चलते वर्ली के सीजे हाउस में प्रफुल्ल पटेल और उनके परिवार से जुड़ी 4 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। यह वर्ली की सबसे प्राइम प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसी इमारत में इकबाल मिर्ची की भी 2 मंजिलें जब्त हो गईं। जून 2024 में एक ट्रिब्यूनल ने जब्ती के ऑर्डर को निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। प्रफुल्ल पटेल अब अजीत पवार के साथ आ गए, तब बीजेपी को दिक्कत नहीं हुई। आराम से अपने आरोपों को भूल गई कि कभी प्रफुल्ल पटेल पर दाऊद के साथ संबंध होने के आरोप लगाया करती थी। गोदी मीडिया भी इन दिनों याद नहीं दिलाता है। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नवाब मलिक अजीत पवार एनसीपी के साथ ट्रेजरी बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी सबके सामने यह बात आ गई कि अजीत पवार खुलकर नवाब मलिक के साथ हैं। दिसंबर 2023 में अजीत पवार को पत्र लिखने का क्या नतीजा निकला? 0। जुलाई 2024 में नवाब मलिक आधिकारिक रूप से अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो जाते हैं। देश के साथ धोखा देने का आरोप लगाने के बाद भी बीजेपी अजीत पवार के साथ गठबंधन में रहती है और कुछ भी नहीं करती है। सब कुछ एक ड्रामा की तरह रचा गया लगता है। धीरे धीरे नवाब मलिक को लाओ, पहले ट्रेजरी बेंच पर बिठाओ, फिर पार्टी में लाओ, फिर लास्ट मिनट में उम्मीदवार बना दो। हम जैसे पत्र लिखते थे वैसे प्रचार नहीं करने का 2-4 बयान भी दे देंगे। लगता है पहले नवाब मलिक को भी अजीत पवार के समर्थन की पूरी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने एनसीपी और स्वतंत्र उम्मीदवार दोनों के रूप में पर्चा भरा। मगर आखिर में एनसीपी की ओर से एबी फॉर्म आने पर दोपहर 2:55 पर पार्टी वाला पर्चा जमा करा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भाजपा के दबाव में अजीत पवार एनसीपी ने नवाब मलिक को पहले टिकट नहीं दिया और उन्होंने अक्टूबर में घोषणा कर दी थी कि नवाब मलिक निर्दलीय होकर चुनाव लड़ेंगे। कुछ समझ में आया? सेम पैटर्न। झारखंड में मधु कोड़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, बाकायदा कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था। पहले उनकी पत्नी लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी में आती हैं, कोई हंगामा नहीं किया जाता है। फिर प्रधानमंत्री जमशेदपुर की एक सभा में जाते हैं, मधु कोड़ा मंच पर मौजूद होते हैं। मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि दोषी पाए गए हैं, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव बीजेपी के काम आ सकता है। मीडिया चुप हो जाता है और जनता को पता नहीं चलता। यह सना मलिक है, नवाब मलिक की बेटी। अणुशक्ति नगर से एनसीपी अजीत पवार से उम्मीदवार हैं। यहीं से नवाब मलिक विधायक थे, लेकिन अब वे बगल की सीट मान खुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार ने मलिक परिवार के 2-2 सदस्यों को टिकट दे दिया। बीजेपी की लाइन देखिए, साफ साफ कहा कि पिता का प्रचार नहीं करेंगे लेकिन बेटी का प्रचार करेंगे, क्योंकि सना मलिक पर कोई आरोप नहीं लगा। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने बयान दिया है, सना मलिक का प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका खूप स्पष्ट आहे। महायुतीमध्ये असलेल्या सर्व पक्षांनी आपापले उमेदवार आपणच ठरवायचे आहेत। विषय फक्त नवाब मलिक यांच्या अधिकृत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उमेदवारीबद्दल आहे। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका या अगोदरही देवेंद्रजींनी स्पष्ट केली, मी वारंवार केली, पुन्हा एकदा सांगतोय, नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही, प्रचार करण्याचा विषय येत नाही। आमची भूमिका दाऊद आणि दाऊदशी रिलेटेड केस या संदर्भातल्या व्यक्तीच्या प्रचाराची नाही। विषय राहतो सना मलिक यांना दिलेल्या महायुतीच्या उमेदवारीचा। त्या संदर्भातला असा कुठलाही पुरावा आणि माहिती जोपर्यंत समोर येत नाही तोपर्यंत महायुतीचा उमेदवार हाच भाजपचा उमेदवार आहे याबद्दल दुसरा प्रश्न उपस्थितच होत नाही। आणि म्हणून आमची भूमिका आम्ही या ठिकाणी स्पष्ट करतो। रणनीति और राजनीति समझिए, नवाब मलिक और उनकी बेटी के खिलाफ कितनी बड़ी राष्ट्रवादी लड़ाई चल रही है। क्या नवाब मलिक और सना मलिक को मोहरा बनाया जा रहा है ताकि दोनों सीटों पर वोट कट जाए और शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार की जीत का रास्ता बन जाए और एक सीट पर सना मलिक जीत जाएं? बीजेपी का नवाब मलिक का समर्थन नहीं करने का ऐलान करना और नवाब मलिक की ओर से भी इस बात को बार बार दोहराना
ये दोनों बीजेपी और नवाब मलिक के लिए फायदे का सौदा है। जिस मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से मलिक चुनाव लड़ रहे हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से मलिक का हो रहे विरोध के कारण नवाब मलिक मुस्लिम वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जबकि नवाब मलिक का विरोध कर बीजेपी उन पर अपने ही नेताओं की ओर से लगाए गए आरोपों पर अब भी खड़े रहने की बात करते दिखाई दे रही है। अगर नवाब मलिक जीत जाते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि मलिक का टिकट अजित पवार की एनसीपी ने दिया है, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। यह आजमाया हुआ फॉर्मूला है, लेकिन अगर दोनों सीटों से सना और नवाब मलिक जीत जाएंगे तब बीजेपी क्या करेगी? अगर दोनों सीटों के सहारे सरकार बनने वाली होगी तब बीजेपी क्या करेगी? क्या इनकी मदद से सरकार नहीं बनाएगी? अजीत पवार इन्हें अपनी पार्टी से निकाल देंगे? आपने किसी को देश का गद्दार कहा, दाऊद से उसके रिश्ते जोड़ दिए, क्या वो सब इसी तरह की सियासी चालाकियों से गायब हो जाएगा? अजीत पवार कहते हैं 4 नवंबर को साफ हो जाएगा कौन किस सीट से लड़ रहा है। नवाब मलिक अभी से कहने लगे हैं वे महायुति के उम्मीदवार नहीं हैं, एनसीपी के उम्मीदवार हैं। गजब का ये ड्रामा चल रहा है, जैसे जनता ने समझने का सारा अधिकार इख्तियार अब त्याग दिया है। नवाब मलिक ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार में रहते हुए उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में मोर्चा खोल दिया। आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की करतूतों और उसके अफसर समीर वानखेड़े के दावों के खिलाफ पर्दाफाश करने लगे। नवाब मलिक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया करते थे कि आर्यन खान के मामले में एक ही चश्मदीद गवाह को बार बार पेश किया जा रहा है और पूरी योजना बनाकर 2 अक्टूबर 2021 को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद नवाब मलिक देवेंद्र फडणवीस की भूमिका को लेकर पर्दाफाश करने लग गए। उन्होंने कहा उनके पास हाइड्रोजन बम जैसा धमाका करने वाले सबूत हैं देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ। यह वो समय था जब देवेंद्र फडणवीस भी हर रोज नवाब मलिक पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। महाराष्ट्र की जनता को टीवी और अखबारों के जरिए इस ड्रामे में उलझा दिया गया। उसकी समस्याओं को लेकर कम, राजनीति के इस ड्रामे को लेकर ज्यादा चर्चा होने लगी, जो अब पीछे मुड़कर देखने से लगता है सब कुछ नाटक की तरह पहले से लिखा हुआ था। हम अपनी तरफ से पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इन अखबारों में यही खबर छपी है कि जिस समीर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे वो शिवसेना शिंदे में शामिल हो गए। कमाल ही है, नवाब मलिक और समीर वानखेड़े दोनों एक तरह से राजनीतिक गठबंधन के साथी हो गए। तो क्या सिर्फ माहौल बनाने के लिए खेल रचा गया? जिस घटना को ड्रग्स के खिलाफ युद्ध, दाऊद के खिलाफ युद्ध के रूप में आपको दिखाया गया, उसके पीछे की राजनीति कितनी गहरी थी लोगों को तब पता चला ना अब। कोई भी कह सकता है कि राजनीति की स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जाती है और काफी लंबी होती है। अगस्त 2023 में नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से 2 महीने की अंतरिम जमानत मिलती है मेडिकल आधार पर। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने जमानत दी। इस साल जनवरी में 6 महीने के लिए उनकी जमानत बढ़ा दी गई। इसके बाद जुलाई में उन्हें मेडिकल आधार पर पूर्ण बेल दे दी गई। देवेंद्र फडणवीस तो नवंबर 2021 से ही नवाब मलिक पर आरोप लगाने लगे कि उनका दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों से लेन देन रहा है। 3 साल पहले फडणवीस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नवाब मलिक पर आरोप लगाए कि महाविकास अघाड़ी की सरकार में एक मंत्री नवाब मलिक के परिवार ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों के साथ डील की है। कहा था कि मलिक के परिवार की कंपनी सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने कुर्ला में बहुत सस्ते में 2.8 एकड़ जमीन खरीदी है। एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा।